જય જિનેન્દ્ર ભારતીબેન. જય જિનેન્દ્ર દિનેશજી, સાતામાં છો? એકદમ દેવગુરુ કૃપા છે. તમે કેમ છો? મજામાં? હા, મજામાં. આવી ગયા દુબઈ? ના, હું 3 મહિનાની રજા ઉપર છું, એટલે આજે યુએસ ના પછી ઇન્ડિયા ના આમ ચાલશે. ઓહો, લોંગ વેકેશન. લોંગ વેકેશન છે. હમણાં દીકરા અને દીકરીને પાસે જવાનું છે એટલે. ઓહો, હેપી જર્ની. થેન્ક યુ. शुरू करिए चलो. જી જી. परम पूज्य गुरुदेव ने कोटि कोटि वंदन. ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्. ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्. ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्. ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्. ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्. ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्. ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्. ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्. ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्. ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्. ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्. ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्. ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्. ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्. ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्. ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्. ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्. ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्. ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्. ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्. ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्. ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्. ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्. ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्. ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्. ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्. ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्. ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्. ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्. ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्. ऐसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्वेसिन् परमं हवै मंगलम. परमं हवै मंगलम. नवकार मंत्र के जाप के बाद प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करेंगे. जिस किसी आसन में सुख पूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें. वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर साधारण रूप से कुर्सी पर बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं. आंखें कोमलता से बंद रखें. रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें. हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा रहे. वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर राइट हैंड की हथेली रखते हैं और हाथों को गोद में रखते हैं. और ज्ञान मुद्रा में तर्जनी अंगुली के साथ अंगूठे को मिला करके बाकी अंगुलियां सीधी रखें और हाथों को घुटने पर रखते हैं. तो ध्यान की शुरुआत के लिए शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें. प्रतिमा की भांति अडोल पूरी स्थिरता रहे. अपने ध्यान को शरीर के एक एक अंग पर ले जाकर उसको शिथिल करना है. उसके पहले प्रेक्षा ध्यान का संकल्प करेंगे. मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ. मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ. मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ. तस्य उत्तरीकरणं पायच्छित्करणं विसोहिकरणं विसल्लीकरणं पावाणं कम्माणं निगायणट्ठाय ठामि कौसर्गम. कायोत्सर्ग का प्रयोग अपने ध्यान को
दाहिने पैर राइट लेग के अंगूठे पर लगाना है। दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएं, वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। वहां पर क्या क्या है? वहां पर हमारी मसल्स हैं, रक्तवाहिनी नलिकाएं हैं, स्नायु संस्थान है और भी बहुत कुछ है, कोशिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया आदि आदि। वहां के स्पंदनों को देखें और उन्हें शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, तलुआ, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग, पिंडली और घुटना शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का अंगुलियां, तलुआ, पंजा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की पिंडली और घुटना शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों पैरों में कंप्लीट रिलैक्सेशन का अनुभव करें। दोनों पैर एकदम शिथिल हो गए हैं, कोई दर्द और कोई तनाव नहीं है। अब कमर से ऊपर के भाग, नाभि तक के भाग पर ध्यान लगाएं। वहां पर स्वास्थ्य केंद्र है। उसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, गोनाड्स, एड्रिनलिन ग्लैंड्स, जितने भी पाचन तंत्र के भाग हैं सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग, पूरा तेजस केंद्र का भाग सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि के ऊपर हृदय, पसलियां, फेफड़े, कंधे तक का आगे का भाग सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब पीठ के भाग पर ध्यान लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंत में शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब पीठ के भाग पर पूरा ध्यान लगाएं। पीठ का पूरा भाग कंधों तक, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ स्नायु संस्थान सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगाएं। राइट हैंड का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं,
शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। बाएं हाथ हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ की अंगुलियां, हथेली, पंजा, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपन गर्दन के भाग पर ध्यान लगाएंगे। गर्दन के भीतर श्वास नलिका, भोजन नलिका, स्वर यंत्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, दोनों होठ, दंत पंक्ति, तालू, जीभ का भाग जिस पर कि ब्रह्म केंद्र है, यह सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब होठों के ऊपर दोनों नासिका छिद्र, नाक का अग्रभाग जहां पर कि प्राण केंद्र है, पूरा नाक, दोनों कान जहां पर अप्रमाद केंद्र है, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों आंखें जहां पर चक्षु केंद्र है, आंखों के बीच, भ्रुकुटी के बीच दर्शन केंद्र है। ललाट का भाग और उसके बीचों बीच ज्योति केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। मस्तिष्क का पूरा भाग, हाइपोथैलेमस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, चोटी का भाग ज्ञान केंद्र, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि मास्टर ग्लैंड है, और उसके साथ थाइमस ग्लैंड भी है, वो सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गहरी शिथिलता का अनुभव करें। फील द कंप्लीट रिलैक्सेशन। शरीर को ढीला छोड़ दें। आत्मा की भिन्नता और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। आत्मा शरीर के हर कोने कोने में व्याप्त है, कहीं पर सघन रूप से भी है। जिन केंद्रों का हमने नाम लिया, उन सभी केंद्रों पर आत्मा सघन रूप से मौजूद है। उन केंद्रों को इसीलिए चैतन्य केंद्र कहा जाता है, और इसीलिए चैतन्य केंद्रों पर ध्यान भी कराया जाता है। जैसे कि नाक का अग्रभाग, वहाँ प्राण केंद्र है। गहरी शिथिलता का अनुभव, आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। हर जीव के भीतर आत्मा है, शरीर व्यापी है। चाहे वह चींटी का शरीर हो, चाहे हाथी का शरीर हो, छोटे शरीर में भी आत्मा है, बड़े शरीर में भी आत्मा है। सभी आत्माएं मूल रूप में समान हैं, लेकिन कर्मों के अलग अलग बंधन के कारण
अलग-अलग रूप में, अलग-अलग पर्याय में स्थित हैं। हम भी हमारे कर्मों के कारण आज मनुष्य गति में हैं। जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा, इसके साथ जुड़े हुए सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएंगे। कर्म शरीर को जब हम खत्म कर देंगे, तब हमारी आत्मा मोक्ष गति को प्राप्त कर लेगी। वही आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लेगी। कायोत्सर्ग के प्रयोग के बाद अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। ज्ञान केंद्र से रीढ़ की हड्डी में होते हुए श्वास भरते हुए अपना ध्यान नीचे ले जाएंगे और अंतिम भाग, रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग से शक्तियों को इकट्ठा करके श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे और सारी शक्तियों को ज्ञान केंद्र पर छोड़ देंगे। शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण, ऊपर उठाना शक्तियों को। फिर से श्वास भरते हुए एक बाल्टी की कल्पना करते हुए बाल्टी को नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी से होते हुए अंतिम भाग पर उसमें शक्तियों को भर दें। श्वास छोड़ते हुए भरी हुई बाल्टी को ऊपर ले जाकर ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर खाली कर दें। सारी शक्तियों को वहां पहुंचा दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग से शक्तियों को इकट्ठा करें, बाल्टी भरकर ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए ऊपर जाएं और ज्ञान केंद्र पर बाल्टी को खाली कर दें। अंतर यात्रा के प्रयोग के बाद अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएंगे और आते जाते श्वास को देखेंगे। यह प्राण केंद्र है, नाक का अग्रभाग। और आपने देखा होगा भगवान की मूर्ति भी जहां भी मंदिरों में है, भगवान की अधखुली आंखें नाक के अग्रभाग पर स्थिर हैं। हम भी भगवान का अनुसरण करते हुए नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाते हैं और श्वास का आलंबन लेते हैं। श्वास एक निष्पक्ष न्यूट्रल आलंबन है, उसके साथ कोई राग द्वेष नहीं जुड़ा है। इसलिए सिर्फ श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। सिर्फ श्वास को देखना है। आते जाते श्वास को देखें। ध्यान नाक के अग्रभाग पर रहे और आते जाते श्वास को देखें। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग। श्वास पर पूरा ध्यान, जैसे कि एक चौकीदार बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठा रहता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं और जैसे चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, आप भी आते जाते श्वास को देखें। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। हो सके तो श्वास को लंबा बनाया जा सकता है। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है।
पूरा ध्यान श्वास पर रहे। लंबे श्वास का प्रयोग कर सकते हैं। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास प्रेक्षा के प्रयोग के बाद ज्योति केंद्र की प्रेक्षा करेंगे। ललाट के बीचों बीच जहां पर तिलक लगाया जाता है, वहां पर पूर्णमासी के चांद को देखने का प्रयास करें। श्वेत रंग का चमकीला चांद ललाट के बीचों बीच अपनी किरणें फैला रहा है। पूरे ललाट पर श्वेत रंग की चमकीली किरणें पड़ रही है। हमारे चारों ओर भी श्वेत रंग की किरणें फैल रही हैं। हमारे जीवन में शांति, पवित्रता, सरलता, निर्मलता के गुणों का विकास कर रही है। समता का विकास कर रही है। पवित्रता का विकास कर रही है। श्वेत रंग, शुक्ल लेशिया का भी रंग श्वेत होता है और हमें शुक्ल ध्यान को प्राप्त करना है, शुक्ल लेशिया को प्राप्त करना है। इसलिए श्वेत रंग का ध्यान कराया जाता है। श्वेत रंग के ध्यान से बहुत शांति हमें मिल सकती है। टॉलरेंस का पावर हमें प्राप्त हो सकता है। सहिष्णुता का विकास हो सकता है। इसलिए ललाट पर श्वेत रंग का ध्यान किया जाता है। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान किया जाता है। बंद आंखों से शरद पूर्णिमा के बड़े चांद का दर्शन करने की कोशिश करें। उसकी श्वेत चमकीली किरणें हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। गहरी शांति और शिथिलता का अनुभव। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करना है, जो कि आत्मा का मूल गुण है। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणम पमुखम। सभी जीव सुखी बनना चाहते हैं और भगवान ने दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत ही छोटा सा सूत्र दे दिया। सुखी बनने के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है और सम्यक आचरण करना है। आहम सुविज्जा चरणम पमुखम।
दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मैत्तिम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। भगवान ने स्वयं सत्य को खोजा, सभी जीवों के साथ मैत्री भाव का विकास किया। अपना सच में से जा मैत्तिम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें, सभी जीवों के साथ मैत्री करें। 84 लाख जीव योनि से मैत्री की भावना का विकास हो। अपना सच में से जा मैत्तिम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री भावना का विकास करें। सभी जीव मेरे मित्र हैं। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी निश्चित है। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होगा उसका वियोग भी निश्चित है। यह शरीर भी जिसका संयोग हमारी आत्मा से हुआ है उसका भी वियोग निश्चित है। जितना हम आयुष्य बांध के आए हैं उससे ज्यादा यह शरीर हमारे साथ नहीं टिकेगा। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। अब 2-3 लंबे गहरे श्वास लेते हुए आंखों को धीरे धीरे कोमलता से खोल सकते हैं। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि।
साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ध्यान के प्रयोग के बाद अब स्वाध्याय का प्रयोग करते हैं। भक्तामर का 43वां श्लोक लगभग पूरा हो चुका है और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बता रहे हैं कि सफलता तब मिलती है जब शब्द अर्थ का ज्ञान और अभिन्नता की अनुभूति होती है। जैसे भगवान ऋषभ की स्तुति कर रहे हैं तो उनके साथ एक तादात्म्य स्थापित हो जाए, अपने लक्ष्य के प्रति अभिन्नता का अनुभव होने लगे, शब्द का सही उच्चारण हो, अर्थ का ज्ञान हो और पाठ के साथ एकात्मकता हो जाए। ये तीनों सफलता की सीढ़ी पर हमें आगे से आगे ऊपर चढ़ाएंगे और सफलता के लिए जरूरी हैं। जो मतिमान मनुष्य हैं, जिसमें मनन है, जो कोरा सुनता ही नहीं है, कोरा पढ़ता ही नहीं है, लेकिन मनन और चिंतन करता है, वह सभी भयों से मुक्त हो जाता है। इस 43वें श्लोक का पाठ करते करते वो सब भयों से, 8 प्रकार के भयों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि बहुत लोगों को डर लगता है, दिन में भी लगता है, रात की बात तो छोड़ दें, सूरज के प्रकाश में दोपहरी के अंदर भी डर लगता है, अकेले में ही नहीं सबके बीच में, सबके साथ में भी डर लगता है। बच्चे को अकेला छोड़ें तो वो डरता है, लेकिन जब साथ में रहता है परिवार के साथ तो नहीं डरता। लेकिन कई लोगों को सबके साथ में रहते हुए भी डर लगता है, तो इसके बारे में समझना कठिन है। लेकिन कोई मानसिक तंत्र विकृत हो जाता है, तब वह बार बार भय की कल्पना उसके मन में आती है। तो आचार्य मानतुंग सूरी जी ने भगवान ऋषभ की स्तुति के माध्यम से हमें अभय का पाठ दिया है। और एक और बात आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि सबसे बड़ा भय प्रमाद का होता है। अप्रमत्त को कोई भय नहीं, अप्रमाद यानी जागरूकता। भगवान महावीर ने साधना का सबसे बड़ा सूत्र दिया है, अप्रमाद। अप्रमत्त के लिए कभी कोई भय नहीं होता। जहाँ भी प्रमाद होता है वहाँ भय शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी साधना है अभय की। अप्रमाद का अर्थ है अभय और प्रमाद का अर्थ है भय। भय प्रमाद से पैदा होता है और अभय प्रमाद से पैदा होता है। तो आचार्य मान तुंग जी ने अप्रमत्तता की साधना के लिए संकेत दिया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अप्रमत्त होना यानी कि हर समय निरंतर हमें यह ध्यान रखना है कि हम आज किस गति में हैं, मनुष्य गति में हैं, और इस मनुष्य गति में हैं तो हम उत्तम साधना कर सकें। भगवान महावीर ने तो गणधर गौतम को भी हर समय चेताया, समयम गोयम मां पमाइये। एक क्षण के लिए भी गौतम तुम प्रमाद मत करना। तो जब भगवान महावीर गणधर गौतम को ऐसा कह सकते हैं तो हमारे लिए भी वही नियम लागू होता है। हम तो और ज़्यादा प्रमादी हैं, तो हमें भी अप्रमाद की साधना पर आगे बढ़ना है। अब इन बीज मंत्रों का, इन श्लोकों का बड़ा महत्व है। अगर इनकी साधना ठीक तरीके से चले, आराधना चले अच्छे तरीके से, तो व्यक्ति 8 भयों को के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है और सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो सकता है। अंतिम श्लोक है, स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धम भक्त्या मया रुचिर्वाण विचित्र पुष्पम धत्ते जनो यह इह कंठगताम अजस्रम तम मान तुंगम वशा समुपैति लक्ष्मी। तो आचार्य श्री मान तुंग जी कह रहे हैं कि मान तुंग जी का लक्ष्मी वरण करती है। जो मान तुंग होता है लक्ष्मी उसका वरण करती है। मान तुंग यहाँ स्तुतिकार का नाम भी है और मान तुंग का एक अर्थ यह भी है कि जिसको बहुत सम्मान मिलता है, उसका नाम भी मान तुंग है। मान से, पूजा से जो ऊंचा बन गया है,
वह है मान तुंग। तुंग का अर्थ है शिखर और मान का अर्थ है सम्मान। तो सम्मान इतना मिला कि व्यक्ति शिखर पर चला गया, एवरेस्ट की चोटी पर चला गया। लक्ष्मी उसके पास आती है, पर निमंत्रण के द्वारा नहीं, अपनी स्वतंत्र इच्छा से आती है। आपको पता ही है, जब पुण्याई प्रबल होती है तो व्यक्ति के पास हर प्रकार की संपत्ति होती है। परिवार की संपत्ति, धन की संपत्ति, शक्ति की संपत्ति, हर प्रकार की संपत्ति उसे प्राप्त होती है। लक्ष्मी यह सोचती है कि मैं उस व्यक्ति के पास जाऊं, उसका वरण करूं, उस व्यक्ति के पास रहूं जो मान तुंग है, जो गले में हार पहनता है, माला पहनता है, फूलों और धागे की माला नहीं, किंतु गुणों की माला पहनता है। उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं चलकर जाती है। तो यहाँ पर साधारण जो फूल बाजार में बिकते हैं वो माला की बात नहीं हुई, पर गुणों की माला की बात हो रही है। तो जो अरहंत होते हैं या जो व्यक्ति केवली हो जाते हैं, तो उनके पास तो गुण ही गुण हैं। इसलिए ही उनके पास सिद्धि रूपी लक्ष्मी उनको प्राप्त होती है। तो लक्ष्मी भी दो प्रकार की बताई गई। धन संपत्ति भी लक्ष्मी है, और सिद्धि को प्राप्त करना भी एक लक्ष्मी है को प्राप्त करना जैसा है। तो अभी बताया जा रहा है कि यह गुणों की माला कैसे बनाई गई है। तो मान तुंग जी कहते हैं, भगवान आपकी स्तुति की मैंने माला बनाई है, मैंने स्तवन किया है, और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 44 श्लोक बनाए हैं और दिगंबर परंपरा के अनुसार 48 बनाए हैं। तो इन 44 मनकों की एक माला बन गई है, या कहते हैं कि 48 मनकों की एक माला बन गई है। और माला में धागा होता है, धागे के बिना माला पिरोई नहीं जाती। तो पिरोने के लिए धागा चाहिए। तो जो वीतराग प्रभु के गुण हैं वे धागे के रूप में उसका उपयोग किया गया है। गुण का एक अर्थ है विशेषता और गुण का दूसरा अर्थ है धागा या डोरा। तो यहाँ गुण के दोनों अर्थ सार्थक हैं। इस दुनिया से सर्वथा ऊंचा व्यक्ति है वीतराग। वीतराग भगवान के पास सबसे ज्यादा गुण हैं। वीतराग के समान कोई बड़ा आदमी नहीं होता। वहाँ बड़ा छोटा ये शब्द समाप्त हो जाते हैं। जब वीतरागता आती है तब न कोई नीचा न कोई बड़ा रहता है और न कोई छोटा। जब आप सिद्ध भगवान की बात करते हैं तो वहाँ पर सभी जो जीव सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं वे सब समान हैं। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबकी समान भूमिका होती है। जितने भी वीतराग हैं उनकी सबकी समान भूमिका होती है। किंतु फिर भी व्यवहार की भाषा में कहा जाता है कि वीतराग से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, आदमी नहीं। वीतराग से अधिक इस दुनिया में कोई सुखी नहीं होता। वीतराग से अधिक इस दुनिया में कोई अभय नहीं होता। तो वीतराग से अधिक इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं होता। उसे न अनिद्रा की बीमारी सताती है और न ही निद्रा की बीमारी सताती है, क्योंकि उन्होंने दर्शनावरणी कर्म पर विजय प्राप्त कर ली, तो उन्हें नींद नहीं सताती। न काल्पनिक भय सताता है और न वास्तविक भय सताता है। न भय, न शोक, न घृणा, न किसी के प्रति राग और न किसी के प्रति द्वेष, क्योंकि वे मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। और ये भय, शोक, घृणा, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब मोहनी कर्म की अलग अलग प्रकृतियां हैं। तो इन सब झंझटों से मुक्त होकर वह चेतना की सर्वोच्च भूमिका पर चला जाता है। मान तुंग जी कहते हैं, उन वितराग भगवान के गुणों का मैंने धागा बना लिया है, और उन वितरागता के गुणों का मैंने धागा बना लिया है, और उन गुणों के धागे से मैंने एक माला पिरोई है। वह माला मैंने बिजनेस के लिए, व्यवसाय की दृष्टि से नहीं पिरोई है। एक मालाकार माला बनाता है, फिर उसे बाजार में ले जा करके बेचता है। यह बिजनेस है, यह व्यवसाय या धंधा है। मैंने माला व्यावसायिक अथवा धन कमाने की दृष्टि से नहीं बनाई है, भक्ति के साथ बनाई है। और जहाँ भक्ति नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, वहाँ रस नहीं आता। श्रद्धा और भक्ति में जो मिठास है वह व्यवसाय या बिजनेस में कभी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ काम करता है,
अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। उसके द्वारा जो काम होता है वह शायद दूसरे के द्वारा नहीं होता। एक रसोइया भी रसोई बनाता है और एक पत्नी भी अपने पति के लिए रसोई बनाती है। दोनों के भोजन के मिठास में, स्वाद में अंतर आ जाएगा। रसोइया व्यावसायिक दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से रसोई बनाता है। पत्नी पति के लिए बनाती है। उसके मन में एक प्रीति का भाव है, समर्पण का भाव है, आ जाता है, अंतर आ जाता है। यदि कोई सूक्ष्मता से जान सके तो जहाँ भक्ति है, श्रद्धा है, वहाँ क्रिया अलग हो जाती है, और जहाँ व्यवसाय है, बिजनेस की दृष्टि है, वहाँ क्रिया बिल्कुल अलग हो जाती है। तो मान तुंग जी कह रहे हैं कि उस माला में, जो मैंने माला बनाई है, उसमें नाना प्रकार के फूल हैं। वे बड़े ही सुंदर वर्ण वाले हैं। वर्ण के दो अर्थ हैं। रुचिर वर्ण का एक अर्थ है सुंदर रंग और दूसरा अर्थ है सुंदर अक्षर। तो सुंदर अक्षर तो हमने जब विस्तार से वर्णन किया तो हमें पता चला ही कि कितने सुंदर अक्षरों का प्रयोग किया गया, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में भी इतना सुंदर लिखा जा सकता है, यह सब हमने पढ़ा। अब उस माला में मैंने ऐसे अक्षरों का विन्यास किया है, संयोजन किया है, जिससे वह माला बहुत सुंदर बन गई है। अक्षर भी दो प्रकार के होते हैं, असंयुक्त और संयुक्त, एक अक्षर और अनेक अक्षर। तो मान तुंग जी कह रहे हैं, मैंने जो माला बनाई है उसमें विचित्र वर्ण वाले पुष्प हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर अक्षरों का संयोजन मैंने किया है। एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो कि मंत्र न हो। प्रत्येक अक्षर मंत्र है। भक्तामर शक्तिशाली क्यों बना? क्योंकि इसमें वर्ण की संयोजना, विन्यास ऐसा किया गया है जिससे कि प्रत्येक अक्षर मंत्र बन गया है। एक विकल्प है श्लोक के साथ मंत्रों की साधना। कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जिनके साथ मंत्रों की स्वतंत्र साधना होती है। विचित्र प्रकार के वर्ण, पुष्प और गुणों के धागे से जो स्तुति रूपी माला मैंने बनाई है, उस माला को जो व्यक्ति निरंतर अपने कंठ में पहनता है, उस व्यक्ति के पास अपने आप लक्ष्मी आती है। श्री शब्द जो है लक्ष्मी का द्योतक है। तो मोक्ष श्री के लिए भी लक्ष्मी बताया गया और अपनी धन संपत्ति के लिए भी लक्ष्मी का नाम बताया गया। तो यहाँ पर हमें मोक्ष श्री का वर्ण करना है। हमें इस साधना से मोक्ष श्री का वर्ण करना है। धन संपत्ति तो ऐसे ही आती और जाती है। आपको पता है लक्ष्मी चंचल है। जो धन संपत्ति रूपी लक्ष्मी जो है वो चंचल है। आज इधर है तो कल उधर है। तो मोक्ष श्री रूपी लक्ष्मी का वरण करेंगे तो वो स्थाई स्थाई लक्ष्मी है वो। तो इस भावना के साथ मानतुंग जी अपने स्तोत्र को संपन्न कर रहे हैं। सबके लिए एक शुभ भावना, मंगल कामना कर रहे हैं कि इस माला को हर कोई पहन सकता है। दिन में, रात में, जंगल में, गांव में, पुरुष हो या स्त्री हो, उस माला को धारण करें। कोई नेकलेस पहने या न पहने, किंतु इस माला को अवश्य पहने। जो इस माला को धारण करता है वह सचमुच सौभाग्यशाली बनता है। लक्ष्मी उसके पास आती है। इस माला को पहनने के लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की जरूरत है। तो आज यह 44 श्लोकों का जो विवेचन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें इस पुस्तक में दिया, उसको हम संपन्न कर रहे हैं। और अब कल्याण मंदिर स्तोत्र का श्लोक लेते हैं। वहाँ पे भी हमने 42 श्लोक पूरे कर दिए थे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उसमें। तो 43वां श्लोक है स्तुति का फल। स्तुति का क्या फल होता है वह इसमें बताया गया है। इत्थम समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र सांद्रोल्लसत पुलक कंचुकितांग भागाः त्वट्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्याः
ये संस्तवम तव विभो रचयन्ति भव्याः। कल्याण मंदिर स्तोत्र 43वां श्लोक है। आचार्य सिद्धसेन जी ने इसकी रचना की है। आचार्य सिद्धसेन जी कह रहे हैं, अरहत पार्श्व की स्तुति में कल्याण मंदिर स्तोत्र का निर्माण किया। काव्य की समाप्ति में वे लिखते हैं, इत्थम समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र जिनेन्द्र। तो जैसे मैंने स्तुति की है, वैसे ही समाहित बुद्धि वाले लोग विधि पूर्वक आपकी स्तुति करें। बुद्धि का होना एक बात है और समाहित बुद्धि का होना बिल्कुल दूसरी बात है। समाहित बुद्धि यानी बुद्धि में एकाग्रता आ जाए। जब हर जगह हमने देखा एकाग्रता की साधना करनी है, ध्यान करते हैं तो भी उसमें एकाग्रता उसकी जरूरत होती है। जैसे नाक के अग्र भाग पर ध्यान किया तो वहां पर एकाग्रता होनी चाहिए। ज्योति केंद्र पर ध्यान किया, वहां पर एकाग्रता होनी चाहिए। बाकी के सभी दूसरे विचारों को जो है एक साइड में रख देना है। जब भी एकाग्रता सत्ती है तो ध्यान सज जाता है। भक्ति में भी जब एकाग्रता सत्ती है, वहां पे भी ध्यान सज जाता है। तो कह रहे हैं आचार्य सिद्धसेन जी कि बुद्धि का होना एक बात है और समाहित बुद्धि का होना अलग बात है। तो जब बुद्धि में एकाग्रता आ जाए, उसे समाहित बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि में एकाग्रता तब आती है जब चित्त समाधि में होता है। व्याकुल चित्त में एकाग्रता नहीं होती। चित्त जब समाधि पूर्ण होता है, तब उसमें एकाग्रता का विकास होता है। तो सिद्धसेन जी कह रहे हैं, त्वद बिंब निर्मल मुखाम्बुज जबद्ध लक्ष्याः। समाहित बुद्धि वाले जो लोग हैं, उनका लक्ष्य आपके निर्मल मुख कमल को देखने में लगा हुआ है। क्या लिखा है? त्वद बिंब, आपका बिंब, निर्मल मुखाम्बुज, जो आपका निर्मल मुख है, उसको बद्ध लक्ष्य, एक लक्ष्य से वो देख रहे हैं। तो आपके निर्मल मुख को, जो कि कमल के समान है, कमल को देखने में लगा हुआ है, जिनका लक्ष्य आपके मुख कमल को देखने में लगा हुआ है। लोग चंद्रमा के बिंब को देखते हैं तो चंद्र बिंब के दर्शन में एकाग्र हो जाते हैं। चंद्रमा भी ध्यान करने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है। ध्यान करने के कई साधन हैं। चंद्रमा के ऊपर भी ध्यान किया जाता है। जैसे हम आंख बंद करके पूर्णमासी के चांद का ध्यान करते हैं, हम खुली आंखों से भी पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की तरफ एकाग्र होकर के देखते हुए ध्यान कर सकते हैं। तो जो लोग चंद्रमा का ध्यान करते हैं, चंद्रमा जैसे निर्मल रंग का ध्यान करते हैं और वे उसमें एक लक्ष्य हो जाते हैं, अथवा अपने प्रतिबिंब में एक लक्ष्य हो जाते हैं। ध्यान का एक प्रयोग है दर्पण के सामने खड़े होकर के उसमें अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखना, उस प्रतिबिंब पर एकाग्र हो जाना। यह भी एक प्रकार का ध्यान है। इससे लक्ष्य की सिद्धि जल्दी हो जाती है। चक्रवर्ती भरत स्नान करने के पश्चात शीश महल में बैठे थे और वह पूरा महल जो है दर्पणमय था। उसमें चारों ओर दर्पण ही दर्पण लगे हुए थे, इसीलिए उसको शीश महल कहा जाता था। वे उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहे थे, स्वयं का प्रतिबिंब देख रहे थे। तो कथा इस रूप में प्रचलित है कि उन्होंने अंगुली में पहनी हुई अंगूठी मुद्रिका उतारी और उसे पुनः धारण किया। उन्होंने देखा आभूषण है तो अंगुली सुंदर लग रही है, और आभूषण उतरते ही उसकी सुंदरता कम हो जाती है। तो इस चिंतन में उनकी एकाग्रता हो गई और यही चिंतन करते करते उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो आप देखें कि किस प्रकार से ध्यान करते करते कब अपने भावों में विशुद्धि आ जाएगी, कह नहीं सकते। इसलिए उसमें ध्यान में, स्वाध्याय में निरंतरता बनी रहे। भक्ति हो चाहे ध्यान हो, कोई भी साधना का प्रयोग हो, उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। आगम साहित्य में केवल्य उपलब्धि का संदर्भ दूसरा उपलब्ध होता है, जिसमें दूसरे संदर्भ में यह बताया गया। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति का स्पष्ट पाठ है, अत्ताणम पेहमाणे पेहमाणे। चक्रवर्ती भरत शीश महल में दर्पण के सामने बैठे, उस दर्पण में अपनी आत्मा को, अपने आप को देखते देखते केवली बन गए। तो कहीं थोड़ा सा पाठ में अंतर आता है,
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में इस प्रकार से बताया गया, और पहले जो कहानी ली उसमें अंगूठी के ऊपर ध्यान दिया, अंगूठी को निकाला, वापस लगाया, और इस प्रकार से एकाग्रता सध गई उस चिंतन में। तो थोड़ा थोड़ा पाठ में कहीं कहीं अंतर बताया गया है। तो उस दर्पण में अपनी आत्मा को देखते देखते केवली बन गए। तो आत्म साक्षात्कार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो आचार्य सिद्धसेन जी आगे कहते हैं, प्रभु, जो लोग बिंब की भांति या दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब की भांति आपके मुखाब्ज को देखते हैं, उसे देखना जिनका लक्ष्य होता है, संस्तवम तव विभो रचयंति भव्याः, वे भव्य लोग तुम्हारे स्तवन की रचना करते हैं। सांद्रोल्लसत पुलक कंचुकितांग भागाः, स्तुति की रचना करते समय उनका सारा शरीर पुलकित हो जाता है। तो सिद्धसेन जी अपना स्वयं का प्रयोग बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्तुति की रचना करते समय पूरा शरीर जो है पुलकित हो जाता है, हर्ष से प्रत्येक अंग कंचुकित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर पर हर्ष की, रोमांच की कंचुकी पहन ली हो, यानी हर्ष का ही कोई वस्त्र पहन लिया हो, तो पूरे शरीर में हर्ष की धारा सी बहने लगती है। इतनी भक्ति और श्रद्धा के साथ जो लोग आपकी भक्ति स्तुति की रचना करते हैं, वे शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं। जन नयनन कुमुद चंद्र प्रभास्वराः, स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मलनीचया अचिरान मोक्षम प्रपदन्ते, अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। कल्याण मंदिर स्तोत्र का यह अंतिम पद्य है। स्तोत्र का समाहार करते हुए सिद्धसेन कहते हैं, जन नयन कुमुद चंद्र, आप जनता के नयन कमल के लिए चंद्र के समान है। जन प्लस नयन प्लस कुमुद प्लस चंद्र, तो आप जनता के नयन कमल के लिए चंद्र के समान हैं। जैसे कुमुद के लिए चंद्रमा होता है, वैसे ही जनता के नयनों के लिए आप चंद्र तुल्य हैं। कमल दो प्रकार के होते हैं, सूर्य विकासी और चंद्र विकासी। कुछ सूर्य से विकसित होते हैं, सूर्य को देखकर विकसित होते हैं, और कुछ चंद्रमा को देखकर विकसित होते हैं। तो कुमुद चंद्रमा के प्रकाश से विकसित होता है। आचार्य जैन शासन में दीक्षित हुए, तब उनका नाम रखा गया था कुमुद चंद्र, और बाद में उनका नाम हो गया आचार्य सिद्धसेन। प्रस्तुत चरण में श्लेष के साथ आचार्य ने अपना नाम भी, श्लोक के साथ अपना नाम भी प्रकट कर दिया। विद्वान आचार्य ऐसे ही द्व्यर्थक यानी द्विअर्थक यानी दो अर्थ के प्रयोग कर देते हैं। तो बड़े बड़े विद्वान जो हैं, एक ही वाक्य में दो तीन गहरे मीनिंग जो हैं, गहरे अर्थ का प्रयोग कर लेते हैं। आचार्य हेमचंद्र जी ने भी अपने स्तुति काव्य में लिखा है, वह हेमचंद्र द्युति, इसमें क्रिया भी है और उसके अंतर्गत अपना नाम भी है। तो आचार्य भावपूर्ण स्वर में कह रहे हैं, स्तुति में लीन वे लोग प्रभास्वर होकर स्वर्ग संपदा का उपभोग कर, सारे मलों का विगलन कर शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो कल्याण मंदिर में भगवान पार्श की स्तुति का प्रारंभ नमस्कार से शुरू हुआ और समाप्ति मोक्ष से। हमारा भी लक्ष्य मोक्ष ही है। तो सिद्धसेन जी कहते हैं, जो विधिवत यह स्तवना करते हैं, वह सब मलों से मुक्त होकर मोक्ष तक चले जाते हैं। एक महान लक्ष्य रहा है बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना। हमारे पास कौन से बंधन हैं? हमारे साथ कर्मों के बंधन जुड़े हुए हैं। हर आदमी बंधन से मुक्ति चाहता है, कोई भी व्यक्ति बंधन में रहना नहीं चाहता। आदमी ही नहीं, पशु पक्षी भी बंधन में रहना पसंद नहीं करते। आदमी गाय भैंस घोड़े आदि को बांध कर रखता है, पर वे भी बंधन में रहना नहीं चाहते। तोते को पिंजरे में बांध कर रखा जाता है, पर वह भी बंधन मुक्ति के लिए छटपटाता रहता है। एक कहानी आ रही है यहाँ से। एक सेठ जी थे, उनके पास एक बहुत ही कुशल तोता था, बहुत चतुर था। वह मनुष्य की भाषा में बोलता था
और सेठ जी भी उसका बहुत ही ध्यान रखते थे। उसे अच्छा खाने-पीने को देते थे, फिर भी वह पिंजरे के बंधन से मुक्ति पाने के लिए छटपटाता रहता था, क्योंकि परतंत्र होना किसी को भी नहीं सुहा था। स्वतंत्रता का अपना मूल्य होता है। कहा गया है, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। तो परवश जो भी होता है, परवश होना सबसे बड़े दुख का कारण है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, जो अपने अधीन रहता है उसे सुख ही सुख है। तो एक दिन सेठ जी कहीं जा रहे थे, तो तोते ने पूछा, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो सेठ जी ने बोला कि नगर में विद्वान संत आए हैं, उनके प्रवचन सुनने को मैं जा रहा हूँ। तोता बोला, मालिक अच्छी बात है, प्रवचन सुनने के साथ में मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी आप लेते आना। तो सेठ जी ने कहा, बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? तोता बोला कि आप उनसे पूछना कि बंधनों से मुक्ति कैसे हो सकती है। तो सेठ धर्म सभा में पहुंचा, संत प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन सुना उसने, और प्रवचन जब संपन्न हुआ और जब प्रश्नोत्तर का क्रम शुरू हुआ, जब मुनिराज ने, संत ने प्रश्न पूछने के लिए कहा, तो सेठ खड़ा हुआ और बोला, संतवर, मेरा एक प्रश्न है। मेरा ये प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय तोते का है। मेरे प्रिय तोते ने एक प्रश्न आपसे पूछने के लिए कहा है, उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए कहा है। प्रश्न यह है कि बंधन मुक्ति कैसे हो सकती है? इस प्रश्न का आप जवाब दें। यह सुनते ही संत जो है पट्ट पर निढाल गिर गए, एकदम बेहोशी जैसी स्थिति में चले गए। तब सब लोगों ने यह दृश्य देखा और आश्चर्यचकित रह गए। कुछ क्षण के बाद वे फिर से समाधिस्थ होकर बैठ गए। तो थोड़ी देर के लिए संत महात्मा ने ऐसी एक्टिंग जैसी की कि वो बेहोशी में चले गए, और थोड़ी देर रुक करके वे वापस बैठ गए। तो सेठ जब है प्रवचन सुन करके और वापस लौट गया, और तोते ने पूछा, मालिक क्या प्रवचन सुनकर आ गए? तो सेठ जी ने बोला, हाँ प्रवचन सुन लिया, प्रवचन बहुत ही अच्छा था। तोते ने कहा कि क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आप लेकर आए हैं? तब सेठ ने कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर तो क्या लाता, लेकिन बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। एक तरह से अनर्थ होते होते बच गया। तब तोते ने आश्चर्य से पूछा कि क्या अनर्थ हो गया? तो सेठ जी ने कहा कि जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा, तो वो संत महात्मा तो एकदम निढाल होकर के बेहोशी की जैसी हालत में चले गए, गिर गए नीचे। तब तोता बोला कि अब तो संत महाराज ठीक है ना? तो सेठ जी बोले, हाँ कुछ ही देर में वे पुनः ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। तो सेठ तो रहस्य नहीं समझ पाया, लेकिन तोता संत के निढाल होने का रहस्य समझ गया। कुछ समय पश्चात सेठ भीतर गया किसी किसी काम के लिए, आवश्यक कार्यों से निपट करके निवृत्त होकर फिर दुकान पर चला गया। शाम को वापस आया घर पर। शाम को जब वापस आता है और पिंजरे के पास जाता है, तो देखता है कि तोता भी एकदम का निश्चेष्ट होकर के पड़ा हुआ है, एकदम शांत है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, जैसे कि मर गया हो। सेठ ने सोचा, गजब हो गया, ये तोता तो मर गया लगता है, अब इसको भीतर रखने का कोई फायदा नहीं है। तो उसने उसको बाहर निकाल करके और बाहर ले जा करके फेंक दिया, पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, बाहर निकाल करके उसको एक शिलापट्ट पर, एक पत्थर की शिला के ऊपर उसको रख दिया, और खाली पिंजरे को बंद किया। और उसको जैसे ही वो घर में ले जा रहा था, तोता उड़ करके आकाश में चला गया। उसके बंधनों की मुक्ति हो गई। तो उसके प्रश्नों का उत्तर उसे संत महात्मा से मिल गया, और उसने उसका अनुकरण किया, और उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात आई है कि जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, शरीर की पकड़ को छोड़ते हैं, तब हमें बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जब हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करते हैं,
शरीर को शिथिल करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, तो तनावों से तो मुक्ति मिलती ही है, लेकिन हमारे कर्मों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए हम प्रतिक्रमण में भी कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, उसमें ध्यान करते हैं, 4 लोगस्य का ध्यान करते हैं। तो ये कायोत्सर्ग की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। जब तक हम पकड़ रखेंगे, तब तक बंधन है, पकड़ को छोड़ेंगे, तब बंधन से मुक्ति हो जाएगी। कायोत्सर्ग का उद्देश्य भी यही बतलाया गया है। हमने प्रेक्षा ध्यान के शुरुआत में वो पाठ किया था, तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्करणेन विशोहीकरणेन विशल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निगायणट्ठाय ठामि कौसगम। इसका अर्थ क्या है? विशल्लीकरणेन विशोहीकरणेन, विशोहीकरणेन का मतलब क्या है? विशुद्धि करने के लिए। किसकी विशुद्धि? अपनी आत्मा की विशुद्धि। विशल्लीकरणेन यानी शल्य से मुक्त होने के लिए। माया शल्य, निदान शल्य, ऐसे 3 प्रकार के शल्य बताए गए हैं। 3 शल्य कौन-कौन से हैं? मिथ्या दर्शन शल्य है। मिथ्यात्व एक बहुत बड़ा शल्य है। शल्य का मतलब क्या होता है? शरीर में एक फोड़ा हो जाए, एक फुंसी हो जाए, वो एक शल्य है। उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर भी ये शल्य है। ये फोड़े की तरह है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा फोड़ा है। फिर क्या? निदान कर लिया आपने तो वो भी एक शल्य है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के शल्य बताए गए। तो विषोहीकरणं फिर विशल्यीकरणं यानी निशल्य होने के लिए। फिर पावाणं कम्माणं निगायनट्ठाय यानी कि पाप कर्मों का निगा विनाश करने के लिए। ठामि कौसगम, मैं कौसग करता हूँ, कायोत्सर्ग करता हूँ। तो कायोत्सर्ग करने का यह मूल लक्ष्य बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। तो तोते ने कायसर्ग किया और बंधनों से मुक्ति हो गई। सेठ को भी संत के निराल होकर गिरने का रहस्य अब समझ में आ गया। तो व्यक्ति बंधनों से मुक्त होने के लिए छटपटाता है। आत्मा में यह छटपटाहट निरंतर बनी रहती है। वह कभी नहीं चाहता कि मैं शरीर के बंधन में रहूं। आत्मा भी स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी स्वतंत्र सत्ता को पाना चाहता है। अभी वह बंधन में है। कितने बंधन और आवरण हैं। कार्बन शरीर का वलय बना हुआ है, तेजस शरीर का वलय बना हुआ है, और उसके बाद उसके ऊपर औदारिक शरीर है, और इसकी कितनी प्रवृत्तियां हैं, कितनी बंधी हुई है आत्मा। तो आत्मा के ऊपर ये 3-3 शरीर लगे हुए हैं। यदि कोई ऐसा संत मिल जाए जो कि मुक्ति का रहस्य बता दे, तो आत्मा का भी ऊर्ध्वारोहण हो जाएगा। आचार्य सिद्धसेन जी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतिम श्लोक में यही लिखा है, प्रभु, जो व्यक्ति रोमांचित होकर, पुलकित होकर, समाहित बुद्धि से एकाग्रता के साथ आपकी स्तुति करता है, स्तुति में लीन होता है, उसे अंतिम फल मिलता है मोक्ष। मोक्ष की उपलब्धि के साथ ही सारी कामनाएं और सारी आकांक्षाएं निशेष हो जाती हैं। एक परम पवित्र उद्देश्य के साथ रचा गया यह स्तोत्र बहुत ही प्रभावक और मंगलकारी है। श्रद्धा, भक्ति और तन्मयता के साथ इस स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सदा शांति और मंगल का अनुभव कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है, ये आज भक्तामर और कल्याण मंदिर हमने संपन्न किया। समय लगभग पूरा होने जा रहा है, नहीं थोड़ा टाइम है अभी बाकी। तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो 4 श्लोक हमारे दिगंबर संप्रदाय में हैं, उनका भी कुछ अर्थ हम कर सकें, तो थोड़ा उसको ले लेते हैं। तो वो श्लोक हैं, गंभीरतारपूरित दिग्विभास त्रैलोक्य लोक्य सुख संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण। तो उसका वहां से हमको शुरू करना है, वो लेता हूं मैं। 4 श्लोक हैं, उनको पूरा कर लेते हैं। ये जितने भी श्लोक हैं,
सभी मंत्रों के तरह उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो हाँ, आया। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभास त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन खे दुंदुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। तो यह देव दुंदुभि के बारे में बताया जा रहा है कि गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुंजायमान करने वाला गंभीर तार रव पूरित दिग्विभास। तो गंभीर है और उच्च शब्द से दिग्विभास यानी दिशाओं को गुंजायमान करने वाला, तीन लोक त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, तीन लोक के जीवों को शुभ विभूति प्राप्त कराने में समर्थ, और सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह, समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला दुंदुभि वाद्य आपके यश का गान करता हुआ आकाश में शब्द करता है। सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन खे दुंदुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। यशसः प्रवादी यानी ये आपके यश कीर्तन को पूरे संसार में फैला रहा है। तो यह दुंदुभि वाद्य आपके यश का गान करता हुआ आकाश में शब्द करता है। तो जो 8 प्रतिहारी हैं, देव दुंदुभि उसमें से एक प्रतिहारी है। तो ये एक प्रतिहारी के ऊपर एक श्लोक रचा हुआ है। तो जो छत्र आदि का तो हमने पहले जो है विस्तार से वर्णन कर ही दिया था। अब ये श्लोक जो था वो दिगंबर संप्रदाय में मान्य है, श्वेतांबर संप्रदाय में इसको प्रक्षिप्त माना जाता है। अब अगला जो है वो पुष्प वृष्टि के ऊपर है। मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवह पतति ते वत्सांततिर्वा। तो इसमें बताया जा रहा है सुगंधित जल बिंदुओं और मंद सुगंधित वायु के साथ गिरने वाले मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, यानी कुसुम जो हैं वो बहुत ही सुगंधित हैं, मनोहर हैं। मंदार सुंदर नमेरु पारिजात संतानक आदि कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा वर्षा की जा रही है। आपके वचनों की पंक्तियों की तरह आकाश से यह वर्षा होती है। तो यह भी एक प्रतिहारी है। तीर्थंकर जब संवसरण में बैठते हैं तो इस प्रकार से 8 प्रतिहारी होते हैं। तो यह भी जो कुसुम की पुष्प की वृष्टि होती है वह भी एक प्रतिहार्य है। अब अगला है शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिमाक्षि पांति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्यम। तो यह है, हे प्रभु, तीन लोकों के कांतिमान पदार्थों की प्रभा को तिरस्कृत करती हुई आपके मनोहर भामंडल की विशाल कांति। तो यह भामंडल भी एक प्रतिहार्य है। एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कांति से युक्त होकर भी चंद्रमा से शोभित रात्रि को भी जीत रही है। तो तीर्थंकर भगवान की जो कांति है वह अनेक सूर्यों की कांति से भी बढ़कर है। लेकिन जो सूर्य की तेजस्विता है यानी उसकी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर भगवान के साथ में चंद्रमा की शीतलता जैसी लगती है। तो वहाँ पर गर्मी नहीं है, वहाँ पर शीतलता है। तो उस कांति में चंद्रमा से शोभित हो रही है वो कांति। रात में जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें शोभित होती है, उस प्रकार से आपके भामंडल की विशाल कांति, जो कि अनेक अनेक उगते हुए सूर्यों की कांति से युक्त है, वह उस प्रकार से शोभायमान हो रही है। तो यह भामंडल के बारे में बताया गया, यह भी एक प्रतिहारी है। अगला है वर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयुज्य। तो यह है दिव्य ध्वनि के बारे में। दिव्य ध्वनि भी एक प्रातिहार्य है। तो यहाँ बताया गया आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष मार्ग की खोज में साधक तीन लोक के जीवों को समीचीन धर्म का कथन करने में समर्थ स्पष्ट अर्थ वाली
समस्त भाषाओं में परिवर्तित करने वाले स्वाभाविक गुण से सहित होती है। तो आपको पता है कि तीर्थंकर के समशरण में देवता भी आते हैं, देवियां भी आती है, मनुष्य भी आते हैं और स्त्रियां भी आती हैं, पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, सब प्रकार के जीव जंतु भी आते हैं। शेर भी आता है, हिरण भी आता है। और कहते हैं कि जिस प्रकार से बताया जाता है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते, लेकिन तीर्थंकर के समशरण में शेर और बकरी भी साथ में बैठ करके तीर्थंकर का प्रवचन सुनते हैं। और जो तीर्थंकर की वाणी होती है, दिव्य ध्वनि होती है, वह हर पशु पक्षी या देवी देवता या मनुष्य या स्त्री सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे जाती है। सब अपनी अपनी भाषा में प्रभु की वाणी को समझ लेते हैं। तो कितना ही ये प्रतिहार्य कितना ही उपयोगी है हम सभी जीवों के लिए कि हर जीव को अलग तरह से समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे वो हिरण हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, और चाहे वो देवी हो या देवता हो, और चाहे मनुष्य हो, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो रशिया से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, अगर प्रभु के समशरण में बैठा है तो उसको अंग्रेजी में अलग से बोलने की जरूरत नहीं, जर्मन में अलग से बोलने की जरूरत नहीं, फ्रेंच भाषा में अलग से बोलने की जरूरत नहीं, और हिंदी भाषा में बोलने की जरूरत नहीं। सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि सारे के सारे श्लोक हमने पूरे कर लिए। 8 प्रतिहार्य के बारे में भी बात हो गई, और भगवान ऋषभ की स्तुति के बारे में भी बात हो गई, भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के बारे में भी आज हमने बात संपन्न कर ली है। अब कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा करनी हो तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करेंगे। अगले स्वाध्याय में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी तत्व ज्ञान की चर्चा करें। जीव अजीब की पुस्तक है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की ही लिखी हुई है, और उसके साथ एक पुस्तक भिक्षु विचार दर्शन की भी है। तो पहले हम जीव अजीब को शुरू कर लेंगे, क्योंकि वही पुस्तक अभी मेरे साथ में है, और फिर धीरे धीरे उसके साथ में जब भिक्षु विचार दर्शन की पुस्तक भी मिल जाएगी तो उसको भी साथ में जोड़ देंगे। क्योंकि इस वर्ष आचार्य श्री महाश्रमण जी ने विशेष रूप से कहा है कि जीव अजीव यानी तत्व ज्ञान के बारे में हम चर्चा करें। और क्योंकि आचार्य भिक्षु की जन्म को 300 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो उनकी जीवनी के बारे में भी थोड़ा, उनके जीवन के बारे में भी हम समझें, और उन जो दर्शन है, भगवान महावीर की वाणी को उन्होंने किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, उसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करें। तो ये दोनों चीजें हम साथ साथ में लेंगे। जो जीव अजीव की पुस्तक है उसमें 25 बोल के बारे में चर्चा है, यानी कि जैसे पहले बोले गति 4, नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति, देव गति, और फिर उसका विस्तार से वर्णन है किस प्रकार से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उसको विस्तार से समझाया है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और भिक्षु विचार दर्शन में भी आचार्य भिक्षु के जीवन की कई घटनाएं हैं, और उन्होंने क्या हमें सिद्धांत दिए हैं, किस प्रकार से उन्होंने भगवान महावीर की वाणी पर और आचार शिथिलता पर, उस समय जो आचार शिथिलता चल रही है उस पर कैसे उन्होंने चोट की, और कैसे उन्होंने एक धर्म क्रांति की, आचार की शिथिलता को छोड़ करके आचार के ऊपर भगवान महावीर ने जिस प्रकार से आगमों में बताया है उस प्रकार के आचरण को, उसके ऊपर, उनके मार्ग के ऊपर कट्टरता से चल कर के कैसे उन्होंने जीवन यापन किया, उसके बारे में हमें सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो अब आपके कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आज की मीटिंग को संपन्न करेंगे। कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मंगल पाठ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं
ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मङ्गलमुक्तिष्ठम्, अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिढ्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गैमनुत्तरम्। देवदानव गन्धर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिन् नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण क्रिया सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। उसग हरम पासम पासम वंदामि कम्म गणमुक्कम विषहर विषनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम। विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारई जय सिया मनुओ तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उसामम। चिट्ठव दूरे मंतो तुज प्रणामो वि बहुफलो होई नर तिरियेसु विजीवा पावंति न दुख दोहगम। तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाय वब्बहिये पावंति अभिध्येणम जीवा ऐरामरम ठाणं। इह संतुओ महायश भक्ति भर निभरेण ह्येण ता देव दिज बोहिन भवे भवे पास जन भवे भवे पास जनचंद। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। थैंक यू। आप सबको धन्यवाद। मीटिंग आज की संपन्न करता हूँ। जय जिनेन्द्र दिनेश जय जी, जिनेन्द्र। सुख साथ हमारे जो। हाँ, गुरु कृपा है। आप सब भी आनंद में रहिएगा गुरु कृपा से। हैप्पी जर्नी एंड थैंक यू।